टीटी से छूट की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ श्रावस्ती के बैनर तले बृहस्पतिवार को शिक्षकों ने माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नामित प्रतिनिधि संजय कुमार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने आरटीआई एक्ट 2010 लागू होने से पूर्व शिक्षकों को टीटी से छूट दिए जाने की मांग की। जिलाध्यक्ष नीलमणि शुक्ला ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आरटीआई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी को अनिवार्य किया गया है, जबकि नियुक्त के समय वह शिक्षक तत्कालीन निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करते थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2017 को संशोधन करते हुए सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किया, लेकिन किसी भी नियम को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के आह्वान पर आज देश के सभी जिलों में एक साथ ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से विधायी हस्तक्षेप कर आरटीआई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी से अनिवार्यता की मुक्त करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संगठन की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय। इस अवसर पर प्रकाश चंद्र मिश्रा, राजकुमार सिंह चौहान, प्रदीप पटेल, दीपक केसरवानी, जितेंद्र द्विवेदी, अजय वर्मा, कर्मवीर राणा, सुभाष चंद्र, रणविजय सिंह, रणविजय मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा, सुभाष पटवा, आकांक्षा, प्रतिभा, पल्लवी सरकार, सौरभ मिश्रा, रमेश मिश्रा, सुकुमार मिश्रा सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में यह ज्ञापन आज जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सौंपा गया। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन संबोधित ज्ञापन है और थोड़ा पढ़ दें इसके संशोधन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों एवं उत्तर प्रदेश में टीटी लागू होने की दिनांक 27 जुलाई 2011 से पहले से नियुक्त शिक्षकों को विधायी एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में सामाजिक चेतना एवं चरित्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29 मई 2026 को पुनर्विचार याचिकाओं का निस्तारण करते हुए पूर्व निर्णय को यथावत रखा है। न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना हम सभी का संवैधानिक दायित्व है। साथ ही यह भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हुई तो यह विषय फिर नहीं आया। जो भी सरकारी वकील थे या जो भी संगठनों के वकील सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन लोग गए थे वहाँ, और वहाँ ये बात निकल के आई कि जो बढ़ा के कर दिया। अब उस आदेश के आने के बाद में आज की डेट में देश के कम से कम 20 लाख शिक्षक और उत्तर प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक सीधे प्रभावित हो गए। जिस दिन आदेश आया मैं संयोगवश लखनऊ में था और अपने उत्तर प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं वो थे। साथ ही साथ संगठन ने तय किया कि ये विषय बहुत व्यापक है और इसमें आम जनमानस में भी ये चीज़ जानी चाहिए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, और जो नेतृत्व हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच में ये विषय जाए और माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र जाना चाहिए कि पूरे देश का शिक्षक प्रभावित है, पूरे देश का शिक्षक भी जाएगा। और इसी के साथ साथ आगामी मानसून सत्र शुरू होने वाला है और मानसून सत्र के पूर्व देश के सभी सांसद, चाहे लोकसभा के सांसद हो चाहे राज्यसभा के सांसद हो, सबसे मिलकर अपना बात रखा जाएगा। इससे दो चीज़ें निकल गए कि पिछली बार भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और पिछली बार लोग मिले और ज्ञापन दिए तो उसके अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, कहा उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होगा और उत्तर प्रदेश सरकार रिव्यू पिटीशन मिलेगी, टीटी करा दी जाए। तो जो अपने एसपीएस है पार्थसारथी सेन सर, उन्होंने कहा टीटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो टीटी को बहुत सही नहीं मानता, क्योंकि चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो, बीएड और बीटीसी कॉलेजों की मान्यता देने वाला एनसीटी। संशोधन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों एवं उत्तर प्रदेश में टीटी लागू होने की दिनांक 27 जुलाई 2011 से पहले से नियुक्त शिक्षकों को विधायी एवं नीतिगत संरक्षण। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ श्रावस्ती के द्वारा
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। 2010 से पूर्व नियुक्त जो शिक्षक हैं उनको टीईटी देने के लिए अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। केंद्र सरकार के द्वारा 9 अगस्त 2017 को आरटीए एक्ट में संशोधन करते हुए सेवारत शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य किया गया है और उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 और अभी पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को जो आदेश पारित किया है उसमें जो भी शिक्षक 2010 के पूर्व नियुक्त हैं और उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को आरटीए एक्ट लागू हुआ उसके पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको टीईटी देने के लिए कहा गया है। 300 साल से सेवा करने के बाद में आज उनसे एक परीक्षा कराई जा रही है, उनसे एक परीक्षा देने को कहा जा रहा है। जब आरटीए एक्ट लागू हुआ तब इन लोगों को छूट दी गई थी। उसमें ये प्रावधान किया गया था कि आरटीए एक्ट लागू होने के पूर्व जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं पूरा करना है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा बाद में इस प्रकार का संशोधन किया जाना निंदनीय है और शिक्षकों के साथ छलावा है। आज के इस पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से संगठन की मांग है कि संसद में अध्यादेश लाकर आरटीए एक्ट लागू होने के पूर्व शिक्षकों को टीईटी से राहत दिया जाए, जिससे वो पूर्ण मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।